हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम टेंस की बहुत बेसिक नॉलेज लेंगे और ट्रांसलेशन में गलती इसलिए नहीं होती कि हमें स्ट्रक्चर नहीं याद है, बल्कि इसलिए होती है हमारी हिंदी ही क्लियर नहीं है कि हम देखकर बता सकें कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। और इसके अलावा कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं या रूल्स होते हैं जिससे टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर वीडियो के लास्ट में बताए गए हैं। आप इनको ट्रांसलेट करिए और फिर आंसर्स देखिए। अगर आपके सारे आंसर्स सही हैं तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसिक्स क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इन्हीं को 4 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो या न्यूज़पेपर की हेडलाइन और स्पोर्ट्स कमेंट्री में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर जाते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम करेंटली प्रोग्रेस में हो यानी कहते समय कंटिन्यूएशन में हो और वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं का यूज़ हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे सुमन सो रही है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें स्पेशली कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या सिंपल पास्ट में। तो जब कोई काम रिसेंटली ख़त्म ही हुआ हो या जब वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, आ है, ए है, ई है इत्यादि का यूज़ हो तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाता है। जैसे लोग अभी तक स्टेज पर क्यों नहीं आए हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि जब कोई एक्शन, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है या प्रोग्रेस में है या सेंटेंस के अंत में से रहा है, से रहे हैं इत्यादि हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होता है। जैसे सीता यहाँ 1999 या 1999 से पढ़ा रही है, तो यहाँ देखिए से रही है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट टेंस। तो पहला है सिंपल पास्ट, जब कोई काम पास्ट में हुआ हो या पास्ट में ख़त्म हो चुका हो या जब सेंटेंस के अंत में ता था, ते थे या ये, इत्यादि का यूज़ हो तो सिंपल पास्ट होता है। जैसे मैंने किसी से नहीं पूछा। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, जब कोई काम पास्ट में कभी कुछ समय के लिए प्रोग्रेस में था या कंटिन्यूएशन में था या जब सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी का यूज़ हो तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। जैसे मैं रात को गाना गा रही थी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम पास्ट में ही बहुत समय पहले ख़त्म हो चुका हो या जब सेंटेंस के अंत में चुका था, चुके थे, आ था, ए थे, ई थी का यूज़ हो तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ और फिर कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गया या जब सेंटेंस के अंत में से रहा था, से रहे थे इत्यादि हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। जैसे वो 2 बजे से गाना गा रही थी। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, जब किसी काम के भविष्य में ख़त्म होने की या घटित होने की आशा हो या सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी या होगा, होगी इत्यादि का यूज़ हो तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। जैसे वह तुमसे बात नहीं करेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई एक्शन या कोई काम फ्यूचर में, भविष्य में प्रोग्रेशन में होगा या जब सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि हो तो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कल वो इस समय खाना पका रही होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब कोई एक्शन या काम
भविष्य में किसी पॉइंट पर ख़त्म होगा, या जब सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, आ होगा, ई होंगी, ए होंगे इत्यादि का यूज़ हो तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहलाता है। जैसे घंटी बजने के पहले वो स्कूल पहुंच चुकी होगी, या वो अपना होमवर्क मंडे तक ख़त्म कर चुका होगा। और लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई एक्शन या काम भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा या जारी रहेगा, या जब सेंटेंस के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे इत्यादि हो तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो ये थी टेंस से रिलेटेड बहुत सी बेसिक बातें, और अब ये रहे पीछे सारे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपका टेंस को लेकर बेसिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।